हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमें भगवान की सेवा करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, या भक्ति करते समय क्या ऐसा चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे इसी क्लास को। भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। यानी हमारे जो वेद, उपनिषद, पुराण हैं, ये सभी भगवान के गुणानुकीर्तन करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो हमें ऐसे शास्त्र में कोई बात अगर हमारी समझ में नहीं आ रही है या हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी शास्त्र में कहा गया है कि स्त्रियों को किस प्रकार से रहना चाहिए, एग्ज़ाम्पल। लेकिन हमारे भक्ति में जो स्टेज है या आत्मा साक्षात्कार की जो स्टेज है, उस हिसाब से हम ये नहीं समझ पा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम सभी आत्मा हैं, शरीर नहीं है। जब आत्मा के लेवल में आता है तो कौन पुरुष कौन स्त्री है ना। तो इसलिए हमें उन चीज़ों को उस हिसाब से समझना है। जैसे एक बार यमुना माता जी ने प्रभुपाद से कहा था कि स्त्रियाँ तो कम बुद्धिमान होती है ना शिला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ होती है, अगर तुम हो तो। इसका मतलब यस, इफ़ यू थिंक यू आर। क्योंकि हमें क्या सोचना है, हमें क्या हमेशा दिमाग में भागवत गीता में सेकंड चैप्टर में, पूरे सेकंड चैप्टर में भगवान ने कितनी बार आत्मा के साक्षात्कार के बारे में, मतलब आत्मा के ज्ञान के बारे में, कैसे आत्मा का क्या माइन्यूट वो है, भगवान के अंश है, कभी मारा नहीं जा सकता है, और स्त्री पुरुष करके कुछ नहीं होता है, सभी आत्मा है। ये तो एक जैसे हम अलग अलग रंग के कपड़े पहने हैं, वैसे ही अलग अलग प्रकार के शरीर धारण किए हम अपने अपने कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार। किसी ने कुत्ता, कोई बिल्ली, तो इस तरह से अलग अलग शरीर भी हमें मिलता है। तो इसलिए शास्त्र की बात अगर हमें समझ में नहीं भी आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, इस समय मुझे समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, मैं कोई सीनियर वैष्णव से पूछ लूँगी, पर मैं शास्त्रों का अनादर नहीं करूँगी। तुरंत शास्त्र को खंडन करना ही बहुत बड़ा अपराध है। मनु संहिता में ऐसी कई बातें कही गई, शायद हमें हजम भी ना हो, है ना, या वेद उपनिषद में भी। लेकिन हमें ये निकालना है कि वो बात किसके लिए कौन सी कही गई, क्योंकि हम शुद्ध कृष्ण भक्त बनना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। तो भक्तों के लिए कौन कौन सा शास्त्र है, भक्ति के विज्ञान कौन कौन से शास्त्र में बताई गई है, वो हमें फॉलो करना है। कर्मकांडी के लिए रूल्स अलग है, भक्तों के लिए रूल्स अलग है बहुत सारी चीज़ों में, या अलग अलग वर्ण या आश्रम के लिए भी रूल्स अलग अलग है। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल, ब्रह्मचारी के लिए या सन्यासी के लिए स्त्री का संग क्या, उनसे बात करना क्या, इवन घूरना या देखना सौंदर्य कोई अलाउ नहीं है। लेकिन गृहस्थ के लिए अलाउ है कि वो अपनी पत्नी को विवाह करके ला सकते हैं और संतान उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए, भक्तों के लिए है, कोई ज्ञान योगी के लिए है, कोई ध्यान योगी के लिए है, कोई कर्म योगी के लिए है, कोई कर्मकांडी के लिए है। तो हर चीज़ को हमें जानना होगा। अब जैसे शिला प्रभुपाद ने शुद्ध भक्ति का शिक्षा प्रदान करने के लिए इस्कॉन जैसे संस्था स्थापित किया, सिर्फ शुद्ध भक्ति। यहाँ ना कोई टोटका दिया जाएगा, ना कोई आपको उपाय दिया जाएगा, क्यों शादी नहीं हो रही है, क्यों क्या नहीं हो रही है। सबका रामबाण यही है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलो, और इस जो संघर्ष का जगत है से भगवत धाम चले जाओ। यहाँ जब तक रहोगे आप यही दुख में रहोगे, मेरे पास धन नहीं है, कोई बोलते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, और कौन वो सुखी है, कृष्ण का दास, हरि का दास, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जब तक हम रहेंगे ये दुख रहेगा। किसी के पास धन नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई बीमारी होते जा रहे हैं यंग एज में भी, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे कोई सलूशन मिलने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम आत्मा के लेवल पर जाए और हम भगवत धाम चले जाए। तो प्रभुपाद ने यही बताया है कि आप जो है छोटी छोटी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ मत करो, आप सीधा भगवान की शुद्ध भक्ति करो। जैसे जैसे हमारी शुद्धता बढ़ेगी वैसे वैसे पाप तीव्र गति से नष्ट होगा। तीव्र गति से पाप नष्ट होते ही हमारा सौभाग्य का उदय होगा और आनंद ही आनंदमय जीवन होगा। तो इसलिए हमें शास्त्र को अनादर नहीं करना है, हमेशा स्वीकार करना है। ऐसे एक बार प्रभुपाद को किसी ने बोला, अच्छा भीम सचमुच एक साथ 50 लड्डू खा सकते थे क्या? प्रभुपाद ने कस के डांटा, हाउ कैन यू डाउट ऑन स्क्रिप्चर्स। मतलब हमारा कैपेसिटी नहीं है तो क्या भीम का भी नहीं है?
अच्छा, आजकल कोई ब्रह्मचर्य मेंटेन करे भीष्म पितामह की तरह, सामर्थ्य नहीं है। हो सकता है आज के कोई पुरुष बोले कि भीष्म पितामह ने कहाँ ही मेंटेन किया होगा, वहाँ दासी वासी मिल ही जाती है, वो राजा के खानदान के थे, ऐसे बोल सकते हैं, कुछ भी बकवास कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है जितनी शुद्धता के साथ भीष्म पितामह ने अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा की, या जितनी शुद्धता के साथ सीता मैया ने अपनी सतीत्व की रक्षा की। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक भक्त को शास्त्र की श्रेष्ठता पर कोई संदेह नहीं आना चाहिए और ना ही शास्त्र पर अनादर करना चाहिए। पहले ये बात है। नेक्स्ट है, किसी जैसे अर्च्य विग्रह के समक्ष हमको आहार नहीं ग्रहण करना, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। तो गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। कई बार व्यक्ति जैसे फूल तोड़ के लाए भगवान के लिए और पात्र को छेद के बिना गंदे पात्र में रख दिए, तो हमें देखना चाहिए। अगर पुराने फूल का भी पात्र है, कई बार फूल के पात्र में ही फ्लावर एकदम सूख के चिपक जाता है, तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए भगवान की सेवा में। बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे आपकी मंदिर है तो आपको फर्श पर बैठना है, लेकिन एक छोटा सा आसन बिछाइए, कुछ भी कॉटन का क्लोथ्स हो या कुछ भी हो। तो इससे क्या होगा कि हम नियम के विरुद्ध नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम विधि विधान पालन करते हैं ना, वो हमारे हित के लिए होते हैं, हमारे ही कल्याण के लिए होता है। तो इसलिए बिना आसन के पूजा नहीं करना चाहिए। और पूरी तरह स्नान किए बिना अर्च्य विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे आपके घर में भगवान जी है, उनको कई बार हाफ स्नान करना पड़ता है, जैसे कोई टॉयलेट चले गए और अभी अभी खाना भी खाया था, तो क्या करेंगे, नाभि से स्नान करेंगे। तो लेकिन अगर अर्च्य विग्रह को स्पर्श करने की बात आएंगे तो हमें पूरी तरह से स्नान करना चाहिए। और ये भी वैष्णवों के लिए है। अभी इसमें ये प्रश्न आएगा कि ये क्यों मस्तक में 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए। बहुत लोग तो ऐसे 3 रेखाओं का तिलक लगाते हैं, क्या वो गलत है? नहीं है गलत, वो शैव है, शिव जी के भक्त ऐसे तिलक लगाते हैं। पर कोई भी वैष्णव को, क्योंकि हम भक्ति विषयक विज्ञान पढ़ रहे हैं, हमें भक्ति योग करना है, हमें ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग नहीं करना। तो हमारे लिए ये रूल है कि हम जो है ऐसे तिलक लगाएंगे, भगवान के चरण बनाएंगे और उसमें चरण में तुलसी पत्र चढ़ाएंगे। जैसे वैष्णव लोग तिलक लगाते हैं, हम ऐसे तिलक लगाना चाहिए, 3 रेखा वाला नहीं। अन्य नियम इस प्रकार है, जैसे हमें हमेशा बोलते हैं ना, अन्न जैसा वैसा मन होता है, तो हम कैसा अन्न ग्रहण करेंगे उस हिसाब से हमारे मन पर बहुत असर पड़ता है। कई बार हमारा मन बहुत दुखी, डिप्रेस्ड, ये वो क्यों रहता है, क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम हमने किसके हाथ का पकाया हुआ भोजन खाया है। तो आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि आपको तो मंदिर का ही मिलता है। अन्यथा जो अवैष्णव है, जिसको कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्ति का जो पकाया हुआ भोजन अगर हम ग्रहण करते हैं तो उनका कॉन्शियसनेस आता है। जैसे पुराने समय पर कोई भी बहू लेकर आते थे ना घर में, तो क्या देखकर लाते थे कि धार्मिक बहू है कि नहीं। अभी तो अलग क्राइटेरिया हो गया, लेकिन पहले यही क्राइटेरिया होता था। क्यों? धर्म परायण होने से, मन भगवान में ज़्यादा लगने से घर की छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होते। और खाना बनाते समय भी उनकी जो है, जैसे अगर भगवान के कोई भक्त नहीं होंगे, उनका मन हमेशा ऐसे छोटी छोटी बातों से खिन्न रहेगा, क्रोधमय रहेगा, तो जब खाना पकाएगी जो भावना उनके मन में होगा, क्योंकि किसी भी भोजन को पकाना यज्ञ है एक स्त्री के लिए। हम लोग रोज़ यज्ञ करते हैं एक्चुअली पकाकर, राइट। तो यज्ञ में अग्नि के माध्यम से वो कॉन्शियसनेस प्रवेश कर जाते हैं खाने में, जो शरीर को भी बीमार करेगा, मन को भी बीमार करेगा, घर के परिवार में उसके लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह से ये तो छोटी सी बात है। कर्म भी जाएगा। अगर हम किसी के भी हाथ का बनाया हुआ खाते हैं तो उनका कर्म हमें लेना पड़ता है ना। जैसे कोई खरीदते हैं, दैट इज़ लिटिल डिफरेंट, लेकिन अदरवाइज अन्न में सबसे ज़्यादा कर्म होता है ना। अन्न से कम है, जैसे सब्जियां या कटा हुआ फ्रूट्स ले बाहर तो बेस्ट है ना। दही या दूध इस तरह से, या स्वीट इस तरह से लेते हैं। तो यानी जो अग्नि से क्रॉस नहीं हुआ उसमें कर्मफल कम ट्रांसफ़र होता है, और अग्नि से अगर हुआ है तो उसमें ज़्यादा। तो इसलिए अवैष्णव द्वारा पकाया हुआ भोजन हमें ना भगवान को अर्पित करना चाहिए, ना खाना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग वृंदावन में हैं, तो यहाँ पे सब भगवान के ऑलमोस्ट सभी लोग भक्त हैं।
जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो, जैसे आप घर में हैं और आपका पूजा करना है, लेकिन कोई अभक्त अचानक आ गए घर में, तो क्या करेंगे, उनके सामने हम पूजा नहीं करेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी भावना, इससे क्या होगा, उसकी बुरी भावना हो सकती है। तो हम, भगवान और हमारा रिलेशनशिप बहुत प्राइवेट है, तो हम इसको इसलिए ऐसे लोगों के सामने नहीं करेंगे। ओके। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जैसे लोग बोलते हैं ना, विघ्न विनाशक है गणपति, भगवान गणेश। तो सभी कार्य को करने से पहले गणेश जी का इसलिए पूजा किया जाता है कि विघ्न विनाशक है। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों की गणपति पूजा करते हैं, और भगवान नरसिंह के चरण कमल हमारे उनके सर पर धारण करते हैं गणेश देव। तो इस तरह से समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए देखिए, हमारे श्रील प्रभुपाद ने हर आरती के बाद नरसिंह आरती क्या है, इंट्रोड्यूस किया है ना, हमें नरसिंह आरती गाना चाहिए रोज। क्यों गाना चाहिए? ऐसे हम लोग कई यात्रा में भी जाते हैं, सबसे पहले नरसिंह आरती से शुरू करते हैं, ताकि भक्ति विषयक समग्र विघ्न बाधा जो है दूर हो जाए, इसलिए करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं ना, जैसे भगवान के लिए जल निकाला, पीने के लिए निकाला है ना, पीने के लिए निकाला, या भगवान को नहलाने के लिए निकाला। भगवान के लिए, किसी को भी अगर हमें जल देना है, तो अगर हमने जल निकाला, ऐसे नाखून डूब गया थोड़ा सा भी, वो जल हमें ना किसी को पिलाना चाहिए, ना भगवान के अभिषेकम की उसमें उपयोग में लाना चाहिए, और ना ही भगवान को पिलाना चाहिए। मतलब हमें ग्लास को ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना, हमें ग्लास को ऐसे पकड़ना है ताकि उंगली ना डूबे, नाखून ना डूबे उसमें। और जब भक्तों को पसीना आ रहा हो, तो उसको अच्छे बिगड़े की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पसीना इधर उधर गिरेगा, भोग में भी गिर सकता है, थाली में भी गिर सकता है। तो बहुत ज़्यादा पसीना आए तो पुनः स्नान करके ही भगवान के मंदिर में जो पूजा, मतलब दर्शन वाला का कि नहीं बोल रहे हैं, जैसे अच्छे विग्रह की जहाँ सेवा करना है वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो गर्मियों में पुजारी लोग 3-3 बार भी स्नान करते हैं। ओके, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे भगवान को चढ़ाया हुआ फूल ना कई बार इधर उधर गिरा रहता है। जैसे आप जैसे भक्त लोग तो फूल को किनारे कर देते हैं, किसी के पैर ना लगे, या तुलसी पत्र है तो उठा लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए किसी भी तरह से पैर उस पर ना लगे। तो ये विविध प्रकार के अपराध भक्ति साधना के विषय में है, और मनुष्य को चाहिए कि इनसे बचने के लिए हमेशा सावधान रहे। पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतया पापमय है, भगवान द्वारा पूर्णतः रक्षित हो जाएगा यदि केवल वो भगवान के शरण ग्रहण करें। अगर सबसे अधिक भी पापी है कोई, जैसे अर्जुन को कृष्ण कहते हैं सबसे अधिक भी पापी समझा जाए, तो भी इस ज्ञान के द्वारा वो पूर्णतया शुद्ध हो सकते हैं। यदि हम भगवान के यहाँ अपराधी भी होता है कोई, तो भी भगवान के नाम जप करने से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से, उनका जप करने से उनका उद्धार हो जाता है। अब पवित्र नाम जप के भी अपराध की सूची दिया गया है, और ये आप जानते हैं, तो भी मैं संक्षेप में उसको कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे अब देखिए, यहाँ पे तो सभी लोग प्रचार कर रहे हैं। प्रचार केवल मतलब ये नहीं है कि पंडाल प्रोग्राम करे, 1000-2000 लोग आए तभी प्रचार होगा। 1-to-1 प्रीचिंग भी होती है। जैसे आप जिससे भी मिले, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो भी भगवान के बारे में प्रचार हुआ। तो ऐसे भक्त जो भगवान के प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया है, वो रेगुलरली प्रचार में लगे हुए हैं, उनकी निंदा करना, ऐसा करने से हमारा हरिनाम जप के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। अब कभी हम मैकेनिकल जप करते भी रहें, लेकिन हमारे अगर रुचि नहीं है, इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं हम नाम अपराध कर रहे हैं, किसी ऐसे भक्त की निंदा किया होगा। दूसरा है, कई बार लोग सोचते हैं कि ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करे, या कोई और मंत्र ब्रह्मा जी के या शिव जी के या किसी और देवता के जप करे, तो बात तो एक ही है। नहीं, यहाँ पे बताया गया है कि ये पद्म पुराण में ही है कि शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य या उससे स्वतंत्र मानना। ये सोचना कि ब्रह्मा जी शायद विष्णु से स्वतंत्र हैं या शिव जी स्वतंत्र है, नहीं,
भगवान कृष्ण से ही 3 विष्णुओं का विस्तार है। कौन कौन 3 विष्णु हैं? आपने आपने हाँ हाँ हाँ, पहले कौन सा विस्तार है? पहले महाविष्णु का विस्तार है। यस, तो भगवान कृष्ण से, और सात्वत तंत्र में इसका उल्लेख है कि विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणी, जो ये जानते हैं कि विष्णु का ये तीनों रूप कृष्ण से आए हैं, वो उद्धार हो जाता है उनका। तो महाविष्णु से पहले अनेकानेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं उनके श्वास छोड़ने से, है ना। तो अनेकानेक ब्रह्मांड उत्पन्न, ब्रह्मांड अकेले उत्पन्न होकर क्या करेंगे, उसमें जान डालने के लिए भगवान ने फिर अपना विस्तार किया, गर्भोदय कषाय विष्णु होके एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए। फिर उस गर्भोदय कषाय विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। तो फिर बाकी जितने भी आत्माएं उस ब्रह्मांड में आए, सभी आत्माओं के अंदर परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो गए क्षीरोद कषाय विष्णु। हालांकि विष्णु कृष्ण में ऐसे कोई अंतर नहीं है, पर हाँ, कृष्ण से विस्तार हुआ है। तो जो भी है, कई बार आपको कोई ऐसे बोल सकता है कि नहीं विष्णु से कृष्ण आए, कृष्ण से विष्णु की, क्योंकि बचपन से ऐसे ही सुन के बड़े हुए हैं, शास्त्र से भी कन्फ्यूज थे। तो कोई बात नहीं, कोई अंतर तो है नहीं। जैसे आप घर में एक है और ऑफिस में एक है, लेकिन एक ही तो है। अब वैकुंठ जो है ऑफिस है, ज़्यादा डिसिप्लिन है, वहाँ के जो सेवा भाव है, ऐश्वर्य भाव है वैकुंठ में। लेकिन जो ब्रज है, गोलक धाम है, वो घर है। अब कृष्णा के ऊपर जैसे घर में प्रधानमंत्री के भी पीठ पर उनका बेटा, मतलब जैसे छोटा बच्चा है तो चढ़ के घोड़ा भी बना सकते हैं उनको, राजा को भी, है ना। तो घर में कृष्णा अपने कंधे पे भी घूमकर गोप बालकों के साथ खेल रहे हैं। तो ये घर है, गोलक धाम, धाम वृंदावन, ब्रज एक भगवान का घर है, और वैकुंठ ऑफिस है। तो अंतर कोई नहीं है, पर्सन एक ही है। तो लेकिन ब्रह्मा और विष्णु के नामों को भगवान विष्णु के समान नहीं मानना। जैसे तीसरा है गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। शिला प्रभुपाद ने जो बताया, या अभी जो आप लोगों के स्पिरिचुअल मास्टर है उन्होंने कुछ आज्ञा दिया तो उसको उल्लंघन करना या तोड़ना। वैदिक साहित्य या प्रमाणों की निंदा करने से, हमने अभी बताया था कि शास्त्रों की निंदा करना, यानी ये सब कुछ नहीं होता है ऐसा, बस बहुत लोग बोलेंगे अरे ये शास्त्र का क्या है, ये किसी इंसान ने ही तो लिखा है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन शास्त्र इंसान ने नहीं लिखा है, ये धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने खुद कहा है, मैं वेदांत का संकलन करता हूँ, है ना। तो ये सब श्रुति से सनातन काल से चला आ रहा है, श्रुति स्मृति। मतलब पहले के लोगों में इतना पावर था कि वो लाखों श्लोका सुनकर गुरु से स्मरण रख सकते थे। अब कलयुग के लोगों में एक श्लोका भी सुन के स्मरण रखने का पावर नहीं है, तो इसलिए लिखित रूप देना पड़ा। भगवान स्वयं व्यासदेव के रूप में आके लिखित रूप दिया। तो हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक मानना, जैसे कोई बोले अरे सबसे बढ़िया यज्ञ है हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ, 100% है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि सभी यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप यज्ञ है। अब देखिए जप यज्ञ करने के लिए आपका कोई खर्चा भी नहीं लगता, ठीक है। आप 24 घंटा जप यज्ञ करते रहिए हरिदास ठाकुर की तरह। तो ये सबसे अच्छा भी है और सबसे बेस्ट भी है, पर इसको फिर भी कोई काल्पनिक मानते हैं तो वो नाम अपराध लगेगा। भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना, कुछ भी मन से बनाकर कोई व्याख्या करना भी अपराध है। शास्त्रों के अनुसार ही हमें व्याख्या करना चाहिए। और भगवान के नाम पर पाप करना, ऐसे कई लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा पापों से अगर प्रायश्चित्त पाना है तो सबसे बेस्ट है हरि का नाम। जैसे पद्म पुराण में भी शिव जी बोलते हैं ना, 1000 विष्णु नाम इज इक्वल टू 3 राम नाम, 3 राम नाम इज इक्वल टू 1 कृष्ण नाम। तो यानी कृष्ण नाम से क्या ही नहीं हो जाएगा। अगर कोई हर समय ले सके बहुत अच्छा है, तो 5 मिनट में एक बार भी आप हरे कृष्ण बोलो, मैंने राधा कृष्ण का नाम ले रहे हो, तो क्या ही नहीं हो जाएगा। तो मालूम पड़ गया। अब क्या करेंगे, पाप करेंगे, ओह कृष्णा, मतलब गलत काम करेंगे और कृष्णा का नाम लेंगे, मेरा पाप नष्ट होता ही है नहीं, ये अपराध लग जाएगा नाम प्रभु के प्रति कि आप मेरा नाम यूज़ करके क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो। सबसे मेन होता है इंसान के आचरण को डिस्ट्रॉय करना, जो बुरे आचरण है हाँ, उनको भी अगर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये समझो नाम नहीं भी बाई चांस नहीं होगा। अगर आप कितने भी आपका आचरण बहुत बढ़िया हो, लेकिन अगर आप हरिनाम नहीं लोगे तो आपका मुक्ति नहीं हो सकता है। हाँ,
सबको जब मैं बता रही हूँ तब आचरण भी बुरे रखो, किसी के प्रति ईर्ष्या रखो, ज्वेलस रखो, या कुछ उसमें से इंटरफेयर कुछ ऐसा अपना पॉइंट रखो, और हम नाम जप करें, कोई भी हो, मैं भी हूँ। हाँ, लेकिन नाम जब फिर भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे हाँ, अंदर नाम जप तो हमारे अंदर compulsory विकार है। एग्जाम्पल जैसे माता जी ने बताया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है ही, इसलिए तो हम यहाँ हैं। हम इतना शुद्ध होते तो हम थोड़े ना भौतिक संसार में होते। तो फिर ये विकार हमारे अंदर है। तो अगर कोई आपको बोले कि क्या फ़ायदा हुआ नाम लेने का, तुम्हारे अंदर तो गुस्सा ही नहीं गया अभी, तो आप उनको बोलिए ये गुस्सा जाएगा, मैं नाम ले रही हूँ ना, तो मेरा जल्दी जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कृष्ण कहते हैं। कृष्ण बोलते हैं उस श्लोक से पहले, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। मतलब जो मेरा अनन्य भक्ति करता है, जो मेरा है, जिसने बोल दिया मैं कृष्ण आपका हूँ, बस आप भगवान हैं, मुझे पता चल गया, मैं आपका हूँ, मैं आपका रहूँगा, आपका ही पूजा करूँगा, आपका ही नाम लूँगा। अपि चेत सुदुराचार्य, अगर वो दुराचारी भी है तो आप क्या करो, उसको आप उसको सम्मान करो। भगवान खुद कह रहे हैं, कृष्ण उसने बोल दिया ना मेरा है, आप उनका रेस्पेक्ट करो। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसको जल्दी धर्मात्मा बनाऊंगा क्योंकि उसने मुझे सरेंडर किया है, इसलिए। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण के भक्तों को कोई बहुत साधारण नहीं समझना चाहिए। भागवतम कहते हैं, अहो बतो स्वापचोतो गरीयान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अरे कोई कुत्ता खाने वाला परिवार से भी हो, चांडाल जिसको कहते हैं, लेकिन अगर जिसके जिह्वाग्र, जिह्वा के अग्र में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलते वो सबसे अधिक पूजनीय है। भागवत कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए हम किसी भी कंडीशन में, हमारे सिर्फ भयंकर गुस्सा हो, चाहे भयंकर जो भी हो हमारा विकार, हरिनाम किसी भी इसमें नहीं छोड़ना। लेकिन हरिनाम लेते 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 एक दिन हमें समझ में आएगा। अच्छा, हरिनाम के साथ साथ हमें हरि भक्तों का संग भी चाहिए। भक्तों का संग भी नहीं छोड़ना, ना हरिनाम छोड़ना। एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन हमें खुद रियलाइज़ होगा कि मुझे ये विकार को त्याग देना है, ये मुझे दुख पहुंचाता है, ये मेरे लिए हानिकारक है, मुझे भगवत धाम जाने के लिए ये जंजीर की तरह मेरे पाँव को बांध के रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसको त्याग देंगे, तो वो स्थिति आएगी। लेकिन हमें किसी भी कीमत पे हरिनाम नहीं छोड़ना है। अच्छा, और 8वां है कि हरे कृष्ण कीर्तन को, जैसे वेदों में वर्णित बहुत कर्मकांड होते हैं ना, ये यज्ञ वो यज्ञ, ऐसे सोचना कि हाँ ऐसा ही एक यज्ञ जैसा ही है, शुभ कार्य है, बस नहीं। हरे कृष्ण कीर्तन इज़ द टॉप मोस्ट। इसके समान कोई यज्ञ नहीं हो सकता। जैसे वृंदावन के जल के समान कोई तीर्थ का जल नहीं हो सकता है। वृंदावन के रज के समान कोई तीर्थ का रज नहीं हो सकता है। सारे तीर्थों का राजा बनाया प्रयागराज को, भगवान ने बनाया। तो प्रयागराज, ये सब पर्सनैलिटी है ना, उन्होंने वो मीटिंग बुलाते हैं सारे तीर्थों का, जैसे मंथली रिव्यू मीटिंग होता है ना कंपनी में ऐसा, तो मीटिंग बुलाते हैं, सब लोग जाते हैं क्योंकि भगवान ने बनाया उनको राजा तीर्थों का। हमारे वृंदावन धाम नहीं चाहते हैं। तो एक बार कंप्लेन किया प्रयागराज ने कि भगवान सब धाम सब आते हैं पर वृंदावन धाम नहीं आते मेरे कोई भी मीटिंग में। ही कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड। तो भगवान ने कहा मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया, मेरे घर का राजा नहीं बनाया। तो वृंदावन भगवान का क्या है, घर है। तो इस तरह से हमें वृंदावन का महत्व समझना चाहिए, और वृंदावन के रज का महत्व, वृंदावन के जल का महत्व। ऐसे कहा गया है कि गंगा जल सबसे पवित्र है, भागवत में भी वर्णन है। लेकिन गंगा जल को 100 टाइम आप शुद्ध करेंगे तो यमुना जल है, ये भी कहा गया है। तो मतलब यमुना को इतना प्राधान्य क्यों दिया गया है, क्योंकि यमुना कृष्ण की पटरानी है। यमुना में स्नान करने से कृष्ण प्रेम जागृत होता है, और हमें ब्रज से बाहर एक्चुअली जाने की ज़रूरत नहीं। राधा कुंड में समस्त नदियों का समस्त तीर्थ वही तो है। भगवान ने बुलाया था राधा कुंड में समस्त तीर्थ को। या फांदिरबन जाएंगे तो वहाँ पे वत्सासुर में मारने के बाद जो एक कुआं है, तो वहाँ पे भी समस्त तीर्थों का जल है। तो आपको हम समस्त तीर्थ में जाना है, वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, भगवान नहीं चाहते थे ब्रजवासी बाहर जाए। भगवान खुद भी बोलते हैं वृंदावनम परित्यजम पादम एकम न अभिगच्छत। और ऐसे ही ब्रजवासी भी प्लानिंग करें गंगा स्नान के लिए जाएंगे तो मानसी गंगा को बुला ले, नहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं गंगा जी को यही बुला लेता हूँ। तो मन से ही गंगा को बुला लिया, उनका नाम पड़ा मानसी गंगा, जो गोवर्धन में है। आपको गंगा स्नान जाने का मन करे वहाँ स्नान कर लीजिए।
अच्छा एक बार प्लान बनाया कि हम लोग ना बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे। कृष्ण ने बोला नहीं नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है। बद्रीनाथ केदारनाथ एक्चुअली यहीं पे ही है, आदि बद्रीनाथ, आदि केदारनाथ, आदि गंगोत्री, आदि यमुनोत्री। तो ये ब्रज में भगवान ने बुला लिया, है ना। बस आपको दर्शन करना है, चार धाम चले जाइए, यहाँ पे हमारे वाला उत्तराखंड वाला चार धाम। अच्छा कुछ भी आपको चाहिए, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। तो भगवान चाहते हैं कि ब्रजवासी बस यहाँ रहे मेरे साथ और भक्ति करें। तो इसलिए हमें ये बात बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई शुभ कर्मकांड जैसा नहीं समझना चाहिए, या अन्य तीर्थ के समान भी हमें वृंदावन धाम को नहीं समझना चाहिए। हाँ, मायापुर जो है, मायापुर और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। मायापुर की सृष्टि श्रीमती राधा रानी ने किया है कृष्ण को रिझाने के लिए। अब देखिए राधा रानी भी बांसुरी बजाती है, तो राधा रानी ने एक दिन बांसुरी बजाया और ऐसा एक धाम सृष्टि किया जिसका नाम है नवद्वीप मायापुर। हाँ, और कृष्ण के लिए कृष्ण प्रसन्न हुए। और ये अनंत संहिता में शिव जी पार्वती जी को सुनाते हैं ये कथा कि क्या होती है, मतलब बाकी गोपियों से राधा रानी जो दूसरे पक्ष की गोपियों से हटाकर कृष्ण को रिझाने के लिए मायापुर की सृष्टि किया। अब मायापुर वृंदावन ही है ना, मायापुर और वृंदावन में कोई अंतर नहीं समझना, अंतर समझना भी धाम अपराध होता है इसलिए। अच्छा 9वां है श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम का उपदेश देना। अच्छा कोई मान लीजिए भक्ति में नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आ सकता है अरे श्रद्धा कैसे आएगा जब हम नाम के बारे में उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं कराएंगे। अच्छा इंट्रोड्यूस हम करा सकते हैं, अगर वो हमारे पास आ रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल जिज्ञासा कर रहे हैं, तो आप बोलना चाहिए कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही वो शुरू करते हैं ना, बहुत सारे सिचुएशन तो वही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो खुद ही प्योरिटी आने लगता है, रियलाइज़ करने लगता है, खुद ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है उनको। लेकिन महिमा का उपदेश नहीं देना चाहिए श्रद्धालुओं को। जप करने के लिए फिर भी बोल सकते हैं, आपको पता है जप करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हर बात को काटेगा और उसको और अपराध लगेगा। तो बेटर है वो हमें भी नाम अपराध लगेगा, तो नहीं करना है। बोले भगवान नाम कीर्तन में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, किंतु प्रारंभ में भगवान की दिव्य शक्ति का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। जो लोग पापी है वे भगवान की दिव्य महिमाओं के मूल्य नहीं समझ सकते। इसलिए 10वां है इस विषय में अनेक उपदेश को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम कीर्तन में पूर्ण श्रद्धा ना रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखना। अब 10वां वाला क्या है कि हमें भौतिक आसक्तियों को त्यागना होगा, तभी अपराध से हम मुक्त हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे अंदर भौतिक आसक्ति है भौतिक चीज़ों के प्रति, तो हम क्या करेंगे, कृष्ण के चरण में रखेंगे। तो कृष्ण को बोलेंगे आप देखिए कि ये पूर्ण करना है नहीं करना है, आसक्ति आई थी मैंने तो आपको अर्पण कर दिया, है ना। तो इस तरह से हम धीरे धीरे क्या होएंगे ना, उस आसक्तियों से मुक्त हो जाएंगे और तब हम शुद्ध नाम जप की ओर अग्रसर होंगे। तो ये नाम जप के प्रति है। और ये भी बताया गया कि हर व्यक्ति को जो अपने को वैष्णव कहता है इन अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र ही वांछित सफलता प्राप्त हो सके। वांछित, अब देखिए ऐसा नहीं है कि हरिनाम जप करेंगे और बिना मन के करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। आपको बुखार है, आप बिना मन के भी दवाई खाएंगे तो क्या होगा, आपका ठीक हो जाएगा नहीं ठीक होगा। कहने का तात्पर्य है कि हम मैकेनिकल भी, जैसे मैंने बोला था एग्जाम्पल दिया था ना कि आपको बुखार है और आपको दवाई खाने का मन नहीं है, तो भी दवाई खाने से आपका बुखार ठीक हो जाएगा। इस तरह से हमें राम नाम में रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमारा वो पीलिया रोग होते हैं ना, पीलिया रोग में आप मीठा भी खाओ तो कड़वा लगता है, तो नाम भी हमें कड़वा लगेगा। है मधुर, जितना भी बढ़िया मीठा है ना उससे भी सबसे मधुर, और ऐसा मधुर जो मिठाई से अमृत की तरह पान करते जाओ फिर भी मन उबता ही नहीं और पान करने की इच्छा ही बढ़ती रही। तो जितना खाओ उतना आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होता है, मतलब आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात करते हैं हम। तो इस तरह से हमें अभी कड़वाहट लगेगा लेकिन हमें उसको खाते रहना है, मतलब लेते रहना है। हरिनाम किसका आहार है, आत्मा का। शरीर का है दाल चावल सब्जी रोटी, मन का है तारीफ़ें, कोई हमारे तारीफ़ों का पुल बांधे, लेकिन आत्मा का है हरि नाम। आत्मा को खाना नहीं मिलता है ना, इसलिए वो सटपटाता रहता है। आत्मा खुश नहीं रहते है, धन मिल जाए कुछ तारीफ़ें कुछ भी मिल जाए पर मन में मतलब शांति नहीं होता है। वो तभी होगा जब हम मंत्र का जप करेंगे। मन का उद्धार तभी होगा जब हम मंत्र का जप करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अभी हम